Hey everyone, welcome to my second vlog. Hope you all are doing great. आज बहुत अच्छा sunny day था and I went out for walk and I spot such a beautiful track. So भाई इतने खूबसूरत जब ट्रैक बने होंगे तो कोई वॉक क्यों नहीं करेगा. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान कोई मेरा तो वॉक करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. जहाँ जाना है गाड़ी निकालो, ये कर लो वो कर लो, बस अगर कहीं वॉक करनी है तो उस मामले को वैसे ही साइड पे कर दो कि भाई नहीं जाना. एनी हाउ जैसे ही मैं इस खूबसूरत ट्रैक से निकली तो मुझे ऐसा कोई फैसलाटू गंदा कीचड़ वाला ट्रैक मिला जहाँ से आई कैन नॉट टेल यू कि मैंने अपने आप को कैसे गिरते हुए बचाया. वैसे मज़े की बात है, जब से मैं स्वीडन आई हूँ मैं 2 से 3 बार फिसल चुकी हूँ और बहुत बुरा गिर चुकी हूँ और कोई भी आपको उठाने के लिए मदद करने के लिए भी नहीं आता भाई, मतलब हद है. खैर एनीवेज, अभी मैं भी नहीं बची गिरने से, मैं समझी भी नहीं कि कैसे अपने आप को संभलना है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. So जी, jokes apart, today we are going to talk about the visa application that will be the spouse visa, जिसके बारे में हम बात करेंगे. So मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मेरा जो वीज़ा कैटेगरी थी जिसकी बेस पे मैं स्वीडन आई हूँ, दैट इज़ अ स्पाउस वीज़ा. सो ये स्टूडेंट वीज़ा से डिफरेंट होता है और स्टूडेंट वीज़ा के बारे में I'm gonna talk about in my coming vlog. सही. सो जी, देयर इज़ एन एप्लीकेशन नेम माइग्रेशन वर्कत जहाँ पे हमने अप्लाई किया था. सो मी एंड माई हस्बैंड बेसिकली वी फिल्ड द फॉर्म टुगेदर. हमने जो भी सारा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म से लेके हर एक चीज़ we did it on our own without any external help. So it took almost 3 to 4 hours to fill the form in order to provide all the necessary informations to upload all the information and plus जो भी उनके required documents होते हैं उनको अपलोड करने में it took 3 to 4 hours. फॉर्म फिल करने से पहले आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड बिकॉज दे आस्क्ड सो मच इंफॉर्मेशन एंड सो मैनी डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड. बट इफ़ यू रीड द फॉर्म प्रिसाइजली एंड फोकस्ड इट तो ये बहुत ईजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करके जब आप फिलअप करते हो. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि हम जो पाकिस्तानी होते हैं ना, वो पैदाइशी चौधरी होते हैं. सो वी वॉन्ट एवरी थिंग टू बी सर्व्ड ऑन गोल्डन प्लेट, जो कि पॉसिबल नहीं होता मैनी टाइम. सही है. तो उस अपने इस चौधराहट में वी ट्राई टू सीक हेल्प ऑफ एजेंट्स कि जी हम चंद पैसे देंगे और अपना काम करवा लेंगे. सो अब इस माइंड सेट से एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये निकलता है कि जब आप once you are in Sweden there is so much paperwork to do, और वो सब कुछ आपको ख़ुद ही करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, टैक्स एजेंसी, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, रजिस्टरिंग योर एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यहाँ कोई एजेंट नहीं मिलेगा जो आपको हेल्प कर सके टू फिल ऑल द डॉक्यूमेंट्स. भाई मेरी चौधराहट तो टाइम से ही निकल गई मैं आपको सच बताऊँ तो. नाउ माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू इज़ प्लीज़ बहन और भाइयों अपने स्लीव्स रोल कर लो एंड स्टार्ट डूइंग योर थिंग्स ऑन योर ऑन. ठीक है, क्योंकि कोई चाचा मामा ताया यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, और अगर कोई होंगे भी तो वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी होंगे. वैसे आपस की बात है, हम सब इन कंट्रीज़ में आने के लिए बहुत ट्राई करते हैं कि भाई हम कहीं यूरोप चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं. सो जिनका वीज़ा लग चुका है ना या इन प्रोसेस है, ट्रस्ट मी भाई, अपने गली मोहल्ले के गंदे गंदे ठेलों से जो खाना चाहते हो ना वो खा के आना, क्योंकि इतने साफ तो फिक्का ही लगता है. एनीवेज, आफ्टर यू फिल अप योर फॉर्म, सबमिट इट टुगेदर विद ऑल द रिक्वायर्ड एंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स. जो आपका अदर पार्टनर है जो कि स्वीडिश लैंड पे होगा या होगी, वो उनको एक ईमेल रिसीव होगी, कंफर्मेशन ईमेल, जिसके अंदर एक लिंक मौजूद होता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई केस आई वॉज इन पाकिस्तान एंड माई हस्बैंड वॉज इन स्वीडन. सो जब मैंने ये अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो माई हस्बैंड रिसीव्ड एन ईमेल
जिसके अंदर लिंक होता है और वो 24 आवर्स के अंदर आप उस लिंक को ओपन कर सकते हो। और वो अगेन एक दोबारा से एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपका अदर स्पाउस जो कि स्वीडन लैंड पे होता है वो फिलअप करता है। उसमें देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस वो पूछते हैं जिसका आपके स्पाउस को आंसर करना होता है। सो और माइट बी देयर आर मोर इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग पूछते हैं, मतलब हर केस के उस पर वो डिफरेंट चली जाती हैं कुछ चीज़ें, आपके नौयत पे बेस कर रहा होता है कि वो और फर्दर क्या क्वेश्चंस पूछते हैं राइट आफ्टर योर एप्लीकेशन। सो आपके रिगार्डिंग योर पार्टनर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर पार्टनर हु विल गोना बी प्रेजेंट इन द स्वीडन लैंड, ठीक है, क्योंकि आप बीइंग सिटिंग इन द पाकिस्तान यू हैव डन द एप्लीकेशन, ठीक। फिर जब आपका दूसरा पार्टनर भी उस फॉर्म को फिल कर लेता है राइट और उसको विद इन 24 आवर्स सबमिट करवा देता है, तो आप उसकी फ़ीस पे कर देते हो अपने स्पाउस वीज़ा की, राइट वो आप फ़ी पे कर देते हो। तो वंस बोथ पार्टनर्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस फॉर्म इंडिविजुअली, सो आपको और आपके पार्टनर को कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हो जाएगी कि यू हैव अप्लाइड फॉर द वीज़ा एंड ऑल दैट, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ जो मेरे टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी ना, वो ये थी कि मेरे हस्बैंड को अप्लाई करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मतलब हम दोनों को किसको। सो इस चीज़ को माइंड में रखें कि माइग्रेशन वर्कर से जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई करें इफ़ यू वांट टू प्रोसेस इट एज सुन एज पॉसिबल। टाइम उतना ही लगेगा जितना लगता है, बट मेरे एक्सपीरियंस जो ये था कि मैंने अप्लाई किया था दैट आई वांट टू मूव टू माई हस्बैंड इन स्वीडन। सो मैंने उसमें क्या किया, एक तरह से आई वॉज डिपेंडेंट, राइट। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए डिपेंडेंसी शो की फॉर माई हस्बैंड दैट आई वांट टू मूव टू हिम, सही। सो जो भी अप्लाई करना चाहता है they should have to be in the foreign land, then they can apply, right? So आपका other partner जिसके साथ आप मूव करना चाहते हो they should be on the Swedish land. अच्छा, एक और चीज़, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देते हो, आपने सारे काम कर दिए, आपने फ़ीस सबमिट करवा दी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया, आपने सारी मुश्किलें झेल ली, तो यकीन जाने उसके बाद आप सो जाएं, आप भूल जाएं कि आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया हुआ है, क्योंकि तनु भूलना ही पैना है 1 तो 1.5 साल तक, अगर ये स्पाउस वीज़ा वाला सीन है। क्योंकि अभी के जितने रूल्स चेंज हुए हैं उसमें 19 to 21 मंथ्स लगते हैं, मतलब दे से कि जी मिनिमम है, मैक्सिमम फिर हर केस की नौयत पे डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा, मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे 16 मंथ में 16 to 17 मंथ आफ्टर वेटिंग मुझे इंटरव्यू की डेट आई थी, ठीक। और इंटरव्यू की डेट के मतलब हमेशा आपको इंटरव्यू की डेट 2 माह पहले दी जाती है आपके इंटरव्यू से, ठीक है, ताकि और जैसे अभी ये आपको इथोपिया मूव करना होता है तो वो आप उस टाइम में अपना प्लान कर लो, ट्रैवल प्लान कर लो, ये वो, क्योंकि आपको इथोपिया के लिए सेपरेट वीज़ा प्रोसेस करना एंड ऑल दैट। हम उस पर भी बात करेंगे लेटर ऑन कि व्हाट आई डिड। अच्छा, तो खैर एनीवेज फिर आपको सून लाइक आपको 1.5 साल में होपफुली आपको आंसर आ जाता है, मतलब इंटरव्यू डेट आ जाती है। और फिर जैसे इंटरव्यू डेट आती है तो कुछ ही मतलब 4 to 8 वीक्स के अंदर आपका जो इंटरव्यू का भी रिज़ल्ट आ जाता है कि भाई वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है या नहीं। एनी हाउ इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपका पार्टनर जो कि स्वीडन में प्रेजेंट होता है मस्ट बी एबल टू फुलफिल ऑल द माइग्रेशन बोर्ड रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज उसी की बेस पे आपका वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट होगा, ठीक है। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं दैट वी विल गोना टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आई हेल्प्ड यू अब आप एक बार जो ट्राई करना चाह रहे हैं स्पाउस वीज़ा के लिए, दे शुड गो एंड विजिट द माइग्रेशन वर्कर एप्लीकेशन एंड दे शुड स्टार्ट कलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स और उनको अप्लाई करें। एंड फर्दर जो भी आपकी क्यूरी या क्वेश्चन हो, so you can leave comment and I'm gonna try to answer you as possibly as I can.
एंड वन मोर थिंग, आई हैव रिसीव्ड फ्यू ईमेल्स जिसके अंदर ये है कि जी वी वाना कम ऑन द स्टूडेंट वीज़ा, वी हैव अप्लाइड फॉर द स्टूडेंट वीज़ा एंड वी वाना मूव विद आवर स्पाउसेस. सो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आई एम गोना एक्सप्लेन दिस प्रोसेस एज वेल कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप किस तरह अपने स्पाउस को भी साथ ला सकते हैं. Anyhow, thank you so much for watching my video. एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत फ़नी हुई यहाँ पे I'm gonna add. अच्छा हुआ ये कि I was capturing और filming the video. तो आसपास से जो भी कुत्ते गुजर रहे थे और जो पेट पेरेंट्स होते हैं they were minding कि मैं उनकी स्पेस पे बैठी हुई हूँ and I am filming, so they didn't wanted कि जी हमारे पेट्स जो हैं आप उनको फिल्म करो या आप उनको रिकॉर्ड करो. सो आई एक्सक्यूज देम. लेकिन एक नाइस लेडी थी, ओल्ड लेडी, जो कि अपने पेट को वॉक करवा रही थी विद एन हेल्पर. सो शी लेट मी टू कैप्चर देयर डॉग वीडियो एंड शी इवन सेड के कीप इट अप, like she gave me her blessing. So उनका जो डॉग था, आई गेस लेडी को मैं पसंद आई लेकिन उनके कुत्ते को मैं पसंद नहीं आई. So वो उनका कुत्ता चाहता था कि मैं ज़रा साइड पे हो जाऊँ टू गिव देम द पाथ. सो मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप उसका किया है एंड आई एम गोना शेयर विद ऑल ऑफ यू. Hej Charlie! Ja, Challe, det är en flicka här som står och ropar på dig. Hey! Hi! Do you know how to shake hand? No, No? I don't. Okay. Ja. So thank you so much for watching my video. Please support my channel by subscribing and liking my video. Bye!